नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस में कुछ बड़ा बदलने वाला है। ये बातें अब सिर्फ अटकलें नहीं रही, बल्कि अब परिस्थितियां खुद संकेत देने लगी हैं। दिल्ली में मौजूदगी महज इत्तेफाक तो नहीं। सीएम सुक्खू दिल्ली में है, प्रतिभा सिंह दिल्ली में है, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में है और विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में है। दिल्ली में इन दिग्गजों की हाजिरी क्या नया रंग लाएगी, इसकी सिर्फ सुगबुगाहटें हैं। दिल्ली में क्या चल रहा है किसी को कोई खबर नहीं है। सबका अपना अनुमान है और अपना अपना विश्लेषण। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही है वो तो मौन है, लेकिन प्रदेश में मौजूद नेताओं के बयानों और तेवरों से ये साफ झलकने लगा है कि सियासी समीकरण तेजी से बदल रही है। पहले चर्चा होती थी कि कौन किस गुट से है। अब स्थिति ये है कि जितने नेता उतने ही गुट। ये गुटबाजी अब सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़ा करने लगी है। कई नेता अब खुलकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और सियासत अब दबे पांव नहीं बल्कि तेज कदमों से आगे बढ़ रही है। इशारों की भाषा में अब कोई संकोच नहीं बचा, चाहे वो किसी के लेख में हो, किसी के बयान या पार्टी बैठकों से बाहर आती खबरें। हर तरफ एक ही संदेश है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या नेतृत्व में कोई बदलाव तय है? क्या हाईकमान आंतरिक गुटबाजी को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है, या फिर सरकार को स्थिर रखने के लिए कोई नई सहमति बन रही है? इन सवालों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाले समय पर ही मिलेगा, मगर हम बात समीकरणों की करते हैं। अब राजनीति में नेता अक्सर सार्वजनिक मंच से बातों को संकेतों में कहते हैं ताकि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह संदेश पहुंच जाए, लेकिन सीधे नाम ना लिए जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की सोशल मीडिया पोस्ट से जो सियासी बवाल मचा है उसका क्या कहना। मुकेश अग्निहोत्री लिखते हैं कि साजिशों का दौर झूठ के पांव नहीं होते। ये पोस्ट करते ही कांग्रेस के भीतर और बाहर मानो भूचाल आ गया हो। अब अगर ये बयान पार्टी के अंदरूनी नेताओं के लिए था तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में कुछ अंदरूनी हलचल या असंतोष है जिसे नेतृत्व दबाना या नियंत्रित करना चाहता है। मसलन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में जो इन दिनों चल रहा है, उन परिस्थितियों को इस पोस्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं, एक बड़ा संकेत है। इस संकेत को समझने की कोशिश जारी ही थी कि उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का एक बड़ा बयान सामने आ गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर कड़े तेवरों में ये कहते नजर आते हैं कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में कहीं भी शामिल नहीं है और ना ही अध्यक्ष बनने का उनका कोई इरादा है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुलदीप सिंह राठौर का नाम भी सुर्खियों में है, लेकिन कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कुलदीप राठौर ने HPTDC के कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि HPTDC का कार्यालय 1972 से शिमला में चल रहा है। ऐसे में शिमला प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर सभी जिलों के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ से कार्यालय शिफ्ट करना सही नहीं है, यानी अपनी ही सरकार के फैसलों पर नाराजगी। अब इसे क्या समझे? वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार को घेरा हो, मगर अब हालात और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शायद अब कुछ नेताओं की निष्ठा बदल चुकी है और संभवतः उनके गुट भी। देखिए, ये प्रश्न मुझसे अक्सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है और जाहिर है क्योंकि मैं पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और अपने समय में मैंने हिमाचल प्रदेश में संगठन को एक ऊंचाई तक ले गया है और हिमाचल में जो सरकार बनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं और बहुत सारे हमारे जो पार्टी के मेरे पुराने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि मैं संगठन की जिम्मेवारी को स्वीकार करूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति में हर चीज़ की एक परिस्थिति होती है और आज की तारीख में मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है मैं उससे खुश हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है आज की परिस्थिति के मुताबिक कि मैं संगठन का जो है हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व स्वीकार करूं। और कई बार कहा जाता है
कि पूछते हैं कि आप अध्यक्ष की दौड़ में, रेस में, तो अभी तो मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैंने तो किसी से बात नहीं की, ना मैंने राष्ट्रीय स्तर पे बात की, ना हमारे जो हिमाचल की प्रभारी हैं उनसे मैंने बात की। हालांकि दिल्ली के कुछ मेरे साथी, कुछ नेता इस बात का प्रयास कर रहे थे कि अगर मुझे जिम्मेवारी दी जाती है तो कैसा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि परिस्थितियां होती हैं। और आज मुझे लगता है कि जिस ढंग से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ या राष्ट्रीय स्तर पे मुझे जो भी पार्टी काम करने का मौका दे रही है, मैं उससे नितांत प्रसन्न हूँ। और मेरा कोई इरादा अभी संगठन के अध्यक्ष बनने का नहीं। संगठन का कार्य करता है, पार्टी का कार्य करता है, उसकी उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जो है मन में उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठन से निकल के गए हैं, वो भी संगठन का दर्द समझते हैं, और कई लोगों ने तो उस दर्द को सहा भी है, वो समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो अपना कम्युनिकेशन है, हमारा जो संवाद है कार्यकर्ताओं के साथ, उसे और ज्यादा जो है बढ़ाने की जरूरत है। महज औपचारिकता की बात हो तो इस वक्त कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे से प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये चर्चाएं नया संगठन बनाने, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने या प्रतिभा सिंह को कंटिन्यू करने और कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है। मगर वो कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। ठीक इसी तरह इस वक्त दिल्ली में बड़े नेताओं से इन मुलाकातों के गहरे मायने हैं। बात अब संगठन कैबिनेट तक ही सीमित नहीं है, बात अब नेतृत्व की है। अब कार्यकर्ता भी सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस हाईकमान और राज्य सरकार को भी निशाने पर ले रही हैं। संगठन बनाने में इतनी देरी हो चुकी है कि अब सवाल एक पार्टी वर्कर भी पूछने लगा है। कारण सब जानते हैं कि कांग्रेस दो फाड़ है और अंदरूनी खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि कार्यकारिणी की लिस्ट पता नहीं कितनी बार बनाकर बदली जा चुकी है। हाल फिलहाल में जो बिलासपुर में हुआ, इसे देखते हुए भी हाईकमान पर संगठन बनाने का दबाव बना है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हिमाचल में जल्दी संगठन बनाने को लेकर चर्चा की। संगठन बने या ना बने, मगर अब सियासी माहिर मानते हैं कि अंतर कलह इतनी बढ़ चुकी है कि या तो अब कांग्रेस पूरी तरह बदल जाएगी या फिर बिखर जाएगी। ये हाईकमान पर निर्भर करता है। अगर अब भी हिमाचल के परिस्थितियों को बदला ना गया और ऐसे हालातों को समय रहते संभाला ना गया तो फिर प्रदेश कांग्रेस का पतन तय मानिए। फिलहाल दिल्ली में बातचीत चल रही है, लेकिन जवाब अभी दूर है, ठीक दिल्ली की तरह। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।